जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 18वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 137 पर। गुरुदेव कहते हैं, दूसरे दिन सुबह से फिर चलना प्रारंभ किया और दोपहर तक चलते ही रहे। दोपहर के समय थोड़ा विश्राम किया, फिर रात तक चलते रहे। रात के समय एक पहाड़ी पर रात गुजारी, रात में वहीं सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा कार्य करने के लिए बहुत ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा शक्ति तुम्हें अनेक स्थानों से, अनेक गुरुओं से एकत्र करनी है। इसलिए कहीं भी अटको मत, कहीं भी रुको मत। अभी ठहराव तुम्हारे जीवन में ही नहीं है और कहीं भी मत अटको, क्योंकि तुम्हारे पीछे सारी गुरु शक्तियों की उम्मीदें हैं। उन लोगों ने तुम्हें तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तुम अपना नहीं तो उनका तो ख्याल करो। जीवन में बहुत विशाल कार्य तुम्हें करना है। आने वाली मानव जाति का भविष्य उस पर ही निर्भर है। कभी किसी के चक्रों पर अपना चित्त मत डालो, क्योंकि ऐसा करने से तुम उन्हें जान तो लेते हो, पर अनजाने में ही उनके चक्रों के दोषों से तुम्हारा चित्त दूषित हो जाता है। तो दूसरों को जानकर क्या करोगे? तुम अपने आप को जानो ना। तुम अगर अपने आप को जानते हो तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम एक स्थिति में जाकर अटक गए हो। क्यों दूसरों के चक्रों पर चित्त डालकर अपने चित्त का सत्यानाश कर रहे हो? जब वह स्थिति आएगी तो जानने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। दूसरों के चक्रों की स्थिति तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगी, पर अभी उसे 12 साल लगेंगे। तब तक अपने चित्त को संभाल कर रखो। जब 12 सालों के बाद तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाएगा, तो जानने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में तुम्हें स्वयं ही जानकारी हो जाएगी, क्योंकि तुम परम चैतन्य के साथ जुड़ गए, उसमें समरस हो गए। तो विश्व में होने वाली घटनाएं ऐसे ही मालूम हो जाएंगी, क्योंकि तुम विश्व का एक अंश बन चुके रहोगे। पर उसे अभी बहुत देर है। जीवन में चित्त ही सब कुछ है। मनुष्य को उसे सदैव संभाल कर रखना चाहिए। अब चलो, हमें और आगे जाना है, कहकर वे फिर चल दिए और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। फिर 2 दिनों तक ऐसे ही चलते रहे। बाद में एक रात एक पहाड़ी पर बिताई और दूसरे दिन सुबह उन्होंने एक छोटी सी बस्ती की तरफ इशारा किया और कहा, अब तुम उस बस्ती में जाओ, वहाँ एक बुद्ध विहार है, वहाँ जाओ, आगे का रास्ता तुम्हें वहीं से मिलेगा। अब मुझे वापस जाना है। कई साल पहले ही मैंने मनुष्य समाज को ही त्याग दिया था। तब से मैं किसी मनुष्य से नहीं मिला, केवल तुम ही उसके अपवाद हो। अब मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने उनको नमस्कार किया और कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। ऐसी ही कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। फिर वे वापस चल दिए और मैं उस गांव की ओर चल दिया। मैं जब उस गांव में पहुंचा तो शाम होने वाली थी। मैं शाम के समय बुद्ध विहार पहुंचा और वहां पर देखा तो एक वृद्ध सज्जन वहां रहते थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं कुछ बताने ही वाला था कि वे बोले, मुझे सब मालूम है, तुम थके होगे, आराम करो, कल बातें करेंगे। वे भी शायद कुछ जल्दी में ही थे। मैंने उन्होंने जो भात का भोजन दिया वह खाया और सो गया। सुबह जब उठा तब सभी ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। बाद में काफी देर के बाद वे बूढ़े सज्जन आए। फिर बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, यह मनुष्य बस्ती का अंतिम गांव है। इसके बाद हिमालय की वादियां और जंगल प्रारंभ होते हैं। हम लोग भी उस ओर कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि उस ओर कोई मनुष्य नहीं है और कभी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो कोई भी नहीं है। आप कल उधर से आए थे, मैं समझ गया कि काफी बड़ी यात्रा करके आए होंगे। कल आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हो गया। मैं यहीं इसी गांव में सालों से रह रहा हूँ। प्रकृति की गोद में बसा यह बड़ा सुंदर गांव है। उधर के पहाड़ी लोग सब सामान्यतः एक जैसे ही दिखते थे। थोड़ा चेहरा मोहरे का अंतर होता था। उन्होंने बताया,
यह गांव खामती जाति के लोगों का है। ये लोग बड़े शांति प्रिय व परोपकारी लोग थे। मेरा नाम तानैया है। मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर तवांग नाम का एक बड़ा गांव है। वहाँ एक बड़ा बुद्ध मंदिर है। वहाँ पर मैं कई बार आता जाता हूँ। उसके आगे मैं जीवन में कभी नहीं गया और उसके आगे जाने का कोई काम ही नहीं पड़ता है। हमारी धर्म पर, ध्यान पर चर्चा होती रहती थी, संवेदनाओं पर चर्चा होती थी, संपदन पर चर्चा होती थी, चैतन्य शक्ति पर चर्चा होती थी, वहाँ की खेती पर चर्चा होती थी। वे भी रोज उनके तरीके से ध्यान करते थे। मैंने उन्हें बताया, मुझे मणिपुर जाना है, मेरे गुरु ने मुझे वहाँ बुलाया है। तो वे बोले, मुझे थोड़ा समय दो, फिर मैं उसकी व्यवस्था कर देता हूँ। मैं कभी तवांग के आगे गया ही नहीं हूँ, इसीलिए मुझे आगे की कोई जानकारी नहीं है। पर मेरे यहाँ पर अच्छे संबंध है। मैं आपके आगे की यात्रा की व्यवस्था कर सकता हूँ। केवल आपको थोड़े समय यहाँ रुकना होगा। मैंने उस व्यवस्था के लिए तानिया पर आभार व्यक्त किया। उसके झुर्रियों भरे चेहरे की बारीक बारीक आंखों से वह केवल मुस्कुरा ही दिया था। मेरे पास भी उससे अच्छा और कोई उपाय नहीं था। 3 दिनों के विश्राम के बाद एक दिन सुबह तानिया और मैं तवांग जाने के लिए निकले। रास्ते में भी काफी कोहरा छाया हुआ था, मानो रात के अंधेरे में ही चल रहे हो, इतना घना था। वहां रास्ता भी नहीं था। जैसे वह चलता था वैसे ही मैं भी चल रहा था, पर वह उस सारे मार्ग का जानकार था। बाद में हम किसी रास्ते पर थे, पर रास्ता चौड़ा नहीं था। खड़ी चढ़ाई थी जिसे चढ़ने में काफी तकलीफ हो रही थी। छोटे छोटे गांव दिख रहे थे, पर अंदर से आने वाला प्रकाश ही दिख रहा था। बाहर कोई नहीं था। फिर ऐसे ही एक घर में हम लोग गए। यह घर पूरा लकड़ी का ही बना था। जमीन से करीब 10 फीट ऊपर था। नीचे पशु वगैरह बंधे थे और ऊपर मनुष्य रहते थे। वह तानिया के किसी रिश्तेदार का ही घर था। उस रिश्तेदार ने बड़े आदर भाव से हमारा स्वागत किया। मुझे तो कोई जानता नहीं था, पर मैं यह जान गया कि तानिया इस जाति का वरिष्ठ आदरणीय व्यक्ति है। फिर कुछ आसपास के गांव के लोग भी रात के समय एकत्र हो गए। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीचों बीच आग जल रही थी और सब लोग उस आग के आसपास इकट्ठा हो गए। फिर उनकी भाषा में ही उनकी बातचीत चलती रही। वे लोग प्रश्न करते थे, अपनी कुछ समस्याएं बताते थे और तानिया उसका समाधान करता था। वे सब लोग उसका बहुत आदर करते थे। वे सभी बौद्ध धर्म को ही मानने वाले लोग थे। सभी अच्छे व भले लग रहे थे। रात में देर तक चर्चा ही चलती रही। फिर तानिया ने उन सबको जाने के लिए कहा और बाद में मैं और वह रात में उसी हॉल में सो गए। दूसरे दिन सुबह भी बाहर काफी धुंध छाई हुई थी। फिर हमने चाय पी। मैंने काफी दिनों के बाद चाय पी थी। यहाँ की चाय का स्वाद कुछ अलग ही था, या मैं चाय का स्वाद भूल गया था, क्या मालूम। बाद में उसने बताया, थोड़ी देर बाद हम लोग जीप से तवांग जाने वाले हैं। मैंने तुम्हारी आगे की यात्रा की भी व्यवस्था की है। घर के सब लोगों से मिलकर हम जीप से तवांग जाने के लिए निकले। जीप चलती थी तो और ठंडी हवा लगती थी। यहाँ पर 4 व्हीलर में जीप ही चल सकती है, यह जानकारी उस ड्राइवर ने दी। तानिया भी मेरे पास में बैठा हुआ था। उसे भी कुछ सामान खरीदने व अन्य कार्य से तवांग जाना ही था। रास्ते में मैंने तानिया से पूछा कि तवांग शब्द का अर्थ क्या है। तो तानिया ने बताया, ता यानी घोड़ा, घोड़े को ता कहते हैं, और वांग यानी चुना हुआ, यानी तवांग यानी घोड़े ने चुना हुआ पवित्र स्थान। हमारे मोपासा जाति के लोग यहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक पुरानी मान्यता है कि एक बार धर्मगुरुओं ने मरलामा नामक बौद्ध भिक्षु को बौद्ध मठ बनाने की आज्ञा दी। पर बौद्ध भिक्षु को मठ की कोई जानकारी नहीं थी और न ही कौन से स्थान पर मठ बांधना उचित होगा, यह उसे पता था।
फिर उसने भी ध्यान साधना की और ईश्वरीय शक्तियों को आमंत्रित किया, और ईश्वरीय शक्तियों ने उसे बताया कि तेरा घोड़ा तुझे बताएगा मठ कहाँ बांधना है। तो उसने अपने घोड़े को देखा तो वह कहीं चला गया था। बाद में ढूंढा तो वह घोड़ा एक स्थान पर मिला, स्थान पर बौद्ध मठ को बनाया गया है। इसीलिए इसे घोड़े ने खोजा हुआ स्थान कहते हैं। हम बातें करते करते तवांग पहुंचे थे। यहाँ पर एक बड़ा बौद्ध मठ है। मठ में गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची मूर्ति है। वहाँ ग्रंथालय, भोजनालय, म्यूजियम, संग्रहालय है। 400-500 बौद्ध भिक्षु रह सके इतनी बड़ी व्यवस्था है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े वृद्धों तक बौद्ध भिक्षु दिख रहे थे। तानिया ने बताया, हमारे यहाँ पर अपने परिवार से एक बच्चा मठ को देने का नियम है, इसीलिए ये छोटे छोटे बच्चे भी इस मठ में रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ बड़ी मेहनती है, पुरुषों के साथ साथ वे भी बराबर कार्य कर रही थी। वहां से एक ट्रक डिब्रूगढ़ जाने वाला था। तानिया ने उस ट्रक में मेरी व्यवस्था कर दी थी। वह बाजार में खड़ा था, इसीलिए हमें बाजार में जाना पड़ा। सारा बाजार ही बौद्ध कला वस्तुओं से भरा था। यहाँ पर चीनी वस्तुएं अधिक देखी जा सकती थी। वहाँ के गलीचे सर्व प्रसिद्ध थे। वहाँ पर स्त्रियां हाथों से ही काफी सामान बनाती थी। वह गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर तानिया के लिए बड़ा ही था, क्योंकि उसका गांव तो बिल्कुल ही छोटा था। बाद में रात में सामान भरने के बाद हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। रात में बड़े विनम्र भाव के साथ तानिया ने मुझे विदा किया। उसने कहा, जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया। मुझे उसने रास्ते में खर्च के लिए कुछ पैसे की भी भेंट स्वरूप दिए, और मैंने नम आंखों से उससे विदाई ली। मेरी व्यवस्था ट्रक ड्राइवर के पास में एक बेंच पर की गई थी। वह बोला, आप सो जाओ बाबा, हम तो अब रात भर ट्रक चलाएंगे। तानिया ने उस ड्राइवर को और आवश्यक निर्देश दिए, और फिर मेरी यात्रा रात भर चलती रही। दूसरे दिन भी सुबह कोहरा छाया हुआ ही था, और खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा लग रही थी। गाड़ी की स्पीड कुछ अधिक नहीं थी, क्योंकि रास्ते ही अच्छे नहीं थे। पत्थर तोड़कर रास्ते बनाने का कार्य चल ही रहा था। हम एक स्थान पर थोड़े समय विश्राम करने के लिए रुके। वहां पर कुछ खान पान किया और आगे चल दिए, और रात के समय असम के एक गांव में पहुंचे। वहां पर रुके तो रात में वहां भोजन में चावल, 4 सब्जियां, दाल, ऐसा भोजन था। ऐसा भोजन मैंने बहुत दिनों के बाद खाया था। मैंने अपने आप को जगाया, यह मानव भोजन है। अभी तक फल और पत्ते खाकर रह रहा था। उस होटल पर जोर जोर से बिहू नृत्य की कैसेट बज रही थी, और बड़ा हल्ला गुल्ला था। फिर रात को हम चले तो दूसरे दिन डिब्रूगढ़ के पास पहुंचे। यह असम का एक बड़ा शहर था। यह शहर असम की राजधानी गुवाहाटी से काफी दूर था, पर काफी बड़ा शहर था। सुबह जब पहुंचे तो उस ट्रक ड्राइवर ने वहां के मैनेजर से कहकर मेरे रात में दीमापुर जाने की व्यवस्था कर दी, और एक दूसरे ट्रक के साथ मैं रात में दीमापुर की ओर चल दिया। यह ट्रक ड्राइवर बंगाली था, रामकृष्ण जी का परम भक्त था। उसके ट्रक में रामकृष्ण जी की व शारदा माँ की तस्वीरें लगी हुई थी। हम रात में निकले और दूसरे दिन दिन भर चलते रहे, और तीसरे दिन दीमापुर पहुंचे। यह दीमापुर भी बड़ा शहर था। यह नागालैंड में था। यहाँ पर पहुंचने के बाद उस ड्राइवर ने बताया, अब आपको यहाँ से बस मिलेगी, वह मणिपुर लेकर जाएगी। और उस ड्राइवर ने ही मुझे उस बस का टिकट भी निकाल कर दिया। मैंने उस ड्राइवर को धन्यवाद दिया और बस में बैठा। बाद में देखा तो बसें काफिला बनाकर चल रही थी। सारी बसें एक काफिले में चल रही थी। उसके आगे और पीछे मिलिट्री लगी हुई थी। इस सारे एरिया में उग्रवादी काफी थे, इसीलिए बसों का सफर मिलिट्री के साए में ही होता था। कहते थे कि एक आदिवासी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारकर बस से पहले दीमापुर से इम्फाल पहुंच सकता है, इतने घने जंगल थे। इम्फाल पहुंचा तो वहां पर फुटबॉल की किसी टीम की जीत का सम्मान समारोह चल रहा था।
इस मणिपुर राज्य में खेल-कूद की गतिविधि बहुत लग रही थी। यहाँ पर स्त्रियां भी साइकिल से घूमती थी, नाक के सिरे तक चंदन का लंबा टीका लगाती थी। यहाँ पर अलग व्यवस्था थी। यहाँ पर एक स्त्री अनेक पति रखती थी। सारा बाजार स्त्रियों के ही हाथ में था। सारी व्यवस्थाएं वे ही देखती थी। यहाँ के एक किसान के नाम तानिया ने एक पत्र दिया था। वह लेकर मैं उस किसान से मिला। उस किसान की खेती बाड़ी थी। शहर में खाद बेचने की दुकान भी थी। उसने अपने खेत पर मेरी रहने की व्यवस्था की थी। वे बोले, जब तक आप चाहो यहाँ रह सकते हो। खेत लाई पत्ते का था। अधिकतर सब्जियां ही खेत में हो रही थी। शहर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर था। पहले उस किसान को अचरज हुआ और वह बोला, हमारे यहाँ कोई सरकारी आदमी ही ट्रांसफर होने पर आता है, वह भी मजबूरी में। हम खुद ही यह सब दुकान बंद करके यहाँ से जाना चाहते हैं। आप खुद यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर कोई नहीं आता है। यहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। रास्ते चलते बम विस्फोट होते रहते हैं। हम सब व्यापारी भी एक निश्चित एरिया में ही रहते हैं। मैंने कहा, मैं भी स्वयं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अज्ञात शक्तियों ने बुलाया है। मेरा जीवन भी अब उन शक्तियों को समर्पित कर चुका हूँ। जीवन का जो होना हो वह हो। मैंने कहा, मेरे जीवन का अंत यहाँ होना हो तो होगा। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अगर इस कार्य में मृत्यु भी आई तो मेरा सौभाग्य होगा कि गुरु कार्य करते करते मृत्यु आई। मैं भयमुक्त होकर सब जगह घूमता था। वहाँ के समाज का अध्ययन करता था। ध्यान और साधना वाले साधु संतों की संगत करता था। ऐसे ही एक बार मैं मोयरांग भी गया था। कुछ लोग मुझे वहां पर लेकर गए थे। कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को लेकर अंग्रेजी हुकूमत पर हमला बोला था और वे भारत में यहाँ तक पहुँच गए थे। वहाँ आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। मैं सामान्यतः उस खेत पर ही रहता था। शाम के समय कुछ लोग आते थे। भजन व सत्संग का कार्यक्रम होता था। दिन में मैं जिनको मिलता था उन्हें ही मिलता था। मैं इंतजार कर रहा था अगले मार्ग का। मुझे पता था इस स्थान के लिए मैं नहीं आया हूँ। कई बार मनुष्य के जीवन में लगता है कि ठहराव आ गया है, पर वास्तव में वह ठहराव नहीं होता है। वह समय स्थिरता का होता है, संतुलन का होता है। जीवन में अधिक गति भी मनुष्य को असंतुलित कर देती है। गति के साथ साथ मनुष्य को ठहराव और संतुलन भी आवश्यक ही होता है। मेरे वे दिन ऐसे ही संतुलन के दिन थे। मैं तो मेरे ही जीवन को क्या चल रहा है वह एक मुखदर्शक बनकर देखता था। यहाँ पर यही अनुभव कर रहा था कि शिव और शक्ति इन दोनों के बीच ही जीवन है। शिव यानी मनुष्य के शरीर की आत्मा। उस आत्मा का प्रभुत्व शरीर पर कितना है? वह आत्मा शरीर के अधीन है या शरीर आत्मा के अधीन है? इसी बात पर सारा संतुलन निर्भर होता है। अगर मनुष्य का शरीर आत्मा के अधीन है, इसका अर्थ है कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में है, पवित्र है, और आत्मा पवित्र है तो चित्त भी पवित्र होगा, क्योंकि चित्त तो आत्मा का ही प्रकाश है। तो ऐसे मनुष्य का जीवन संतुलित होगा, सुरक्षित होगा और उसके जीवन में गति के साथ साथ ठहराव भी होगा। यानी वह व्यक्ति एक निश्चित नियंत्रित गति से ही जीवन में आगे बढ़ेगा और संतुलित होते हुए अपने जीवन में अपनी आत्मा द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य तक पहुंचेगा और जीवन में आत्म सुख पाकर आत्मानंद पाएगा, क्योंकि उसकी गति पर उसकी आत्मा का पूर्ण नियंत्रण होगा। दूसरा, मनुष्य वह है जिसके शरीर का प्रभुत्व उसकी आत्मा पर होता है। उसके भीतर उसकी आत्मा का अस्तित्व नगण्य सा होता है। इसीलिए उसका शरीर उसका मन जैसा कहता है वह वैसा ही करता है। वह चाहे उतनी गति से भागता है और गति ही उसकी दुर्घटना का कारण बनती है। उसका गति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वह गति को ही प्रगति समझता है। वास्तव में गति यानी केवल आगे और आगे बढ़ना है और प्रगति यानी संतुलन विकास की प्रक्रिया है। मनुष्य के जीवन में गति घातक होती है, प्रगति नहीं, क्योंकि प्रगति में गति के साथ साथ संतुलन भी जुड़ा हुआ होता है, ठहराव जुड़ा हुआ होता है। अब मेरा जीवन भी आत्मा के प्रभुत्व में ही चल रहा था और जो गति थी वही शक्ति थी, वही माया थी। उस पर
शिव यानी आत्मा का नियंत्रण संपूर्ण था, इसलिए गति नियंत्रित थी और ऐसे ठहराव मेरे जीवन में आते रहे हैं। ऐसा ही ठहराव यह था। मैं इस खेत में आकर ही ठहर सा गया था। यहाँ से आगे क्या मार्ग है पता नहीं था और न ही मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा था। मैं जहाँ था मस्त था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।